क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ -2 प्लस एयोटा। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है, लेट z इज इक्वल टू -2 प्लस एयोटा। इसके बाद जब आपने कॉन्जुगेट निकालना है आपने z के ऊपर एक बार लगा लेनी है और एयोटा के साइन को आपने रिप्लेस कर देना है। अगर पॉजिटिव है तो आपने नेगेटिव बना देना है, अगर नेगेटिव है तो आपने उसको पॉजिटिव कर देना है। अब ये पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पर नेगेटिव बना लिए और ये हमारे क्वेश्चन का आ चुका है कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। कॉन्जुगेट के साथ साथ हमने इसकी सेकंड वैल्यू जो है मॉडुलस भी निकालनी है। तो मॉडुलस इस तरह से होगा कि आपने z और इसके तरफ पर इस तरह दो बार लगानी है और यहाँ पर आपके पास जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, यानी आपके पास x जो है वो -2 है और जो y है आपके पास वो 1 है। एयोटा के साथ जो मैं इधर से वैल्यू आपने चूज करनी है। ठीक है, कॉन्जुगेट के लिए भी इधर से चूज करनी है और मॉडुलस के लिए भी। तो इसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का जजर आएगा, यानी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका मॉडुलस का फॉर्मूला है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो x आपके पास जो है वो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y आपका 1 ही है, 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट भी लगा देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 हो गया, प्लस 1 का 1 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऊपर रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो मॉडुलस है z जिसके ऊपर इस तरह ये साइड पे बार आएगी, ये स्क्वायर रूट 5 आएगा। ठीक है, और दोनों आंसर जो है हमारे आ चुके हैं। हमने जो कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकालना था वो फाइंड। क्वेश्चन नंबर 3, simplify the complex number. Part number 2, 7 minus 2 iota and minus into 5 plus 4 plus 5 iota. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको लेट कर लिया z से, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो 7 माइनस 2 iota है हमारे पास एक ब्रैकेट में और माइनस में 4 प्लस 5 iota है। ठीक है, तो इसको हम हमने करना है सिंप्लीफाई। ब्रैकेट्स को सबसे पहले ओपन करेंगे, 7 माइनस 2 iota। ये माइनस जो है अंदर सारी के सारी जो वैल्यूज की जो साइन है ना चेंज कर देगा। जैसे पॉजिटिव है ना ये आपका 4, तो माइनस प्लस -4 हो जाएगा। और उसके बाद जो है एक बार ये भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं, और ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस -5 एयोटा। ठीक हो गया। सो z की वैल्यू आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बनेगा। आपने रियल नंबर को रियल के साथ सोल्व करना है। सो 7 माइनस 4 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा और -2 इयोटा एंड -5 इयोटा जो है वो माइनस में 7 इयोटा बन जाएगा। ठीक हो गया। तो अब इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। पार्ट 2 का आंसर 3 माइनस 7 इयोटा ही है। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तवज्जो देनी है आपने। फाइंड द एडिशन इनवर्स ऑफ 3 -8। ये दोनों नंबर आप अच्छी तरह से समझ लें कि फर्स्ट वाला रियल है और सेकंड वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी नंबर है। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले आते हैं। z इज इक्वल टू 3 माइनस 8 एयोटा। अब आप जानते हैं कि एडिशन इनवर्स क्या होता है। एडिशन इनवर्स कहते हैं नेगेटिव साइन को, यानी आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव z। तो जैसे ही अगर आप लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं तो राइट साइड पर भी आपको इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सो इसका जो एडिटिव या एडिशन इनवर्स है वो आपके पास -3 माइनस माइनस प्लस 8 इयोटा बन जाएगी। ठीक है, और ये इतना सा काम ही होता है, यानी आपका जो एडिशन इनवर्स है इसको बोलते हैं -z। ठीक है, तो ये -c इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड करनी थी बेसिकली। तो हमारे क्वेश्चन का जो है वो आंसर इतना सही है। क्वेश्चन नंबर 8, शो डैट, यानी साबित करें कि 1 प्लस 2 एयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस एयोटा का जो मॉडुलस है ये 1 के इक्वल है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉडुलस आपको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सोल्व करनी है, आपने राइट बनानी है। तो आपके पास है 1 प्लस 2 एयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस एयोटा का मॉडुलस। तो जरा तवज्जो दे के देखें कि ये तो एक सिंगल फॉर्म में भी नहीं है, ये तो आपकी डिवीजन में आ रही है। ठीक है ना,
तो आपने सबसे पहले इसको रेशनलाइज करना है, यानी 1 प्लस 2 एयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस एयोटा मल्टीप्लाई बाय, अब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू का साइन चेंज करते हुए हमने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। अभी मॉडुलस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक लगा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर कि ये ऊपर वाली वैल्यूज जो है ना 1 प्लस 2 एयोटा, ये 2 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे हमारे पास है a माइनस पी मल्टीप्लाई बाय a प्लस पी, ये तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और तरह पे मॉडुलस अभी भी कायम है। और अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि 1 को भी 2 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। और प्लस 2 एयोटा को भी 2 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई कर लेना है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है ये वैल्यूज ओपन हो जाएंगी, 2 टू द 4 माइनस एयोटा का स्केयर आ जाएगा। एयोटा स्केयर आपको बता देता हूं कि -1 होता है, ठीक है ये। और इस तरह से हमने वैल्यूज पुट करनी है। सो पहले ऊपर देखते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हुए 2 प्लस एयोटा एज इट इज आ गया, प्लस 2 टू द 4 एयोटा एंड प्लस 2 एयोटा का स्केयर, और डिवाइड बाय नीचे हमारे पास आ गया 4 माइनस, और इसकी वैल्यू भी -1 है, अभी भी मॉडुलस बाकी है। अब आपने यहाँ पर देखना है कि इसमें आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 प्लस 5 एयोटा, ठीक है, ये ऐड हो गए। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2 इंटू एयोटा का स्केयर भी -1 हो गया ना, और डिवाइड बाय 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 1, ये 6 हो जाएंगे, ठीक है। फिर से मॉडुलस आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ऊपर बनती है कि ये 2 हो गया, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू बस ठीक आनी चाहिए, बाकी मैं अगेन देखता हूँ क्योंकि हमें 1 लेके आना है। तो नीचे 6 बन रही है, सॉरी नीचे 6 नहीं बन रही, यही तो मैं देख रहा था, मैंने कहा नीचे 5 होनी चाहिए। तो देखिए ये 4 ही है और माइनस माइनस प्लस 1 है, ये मिस्टेक थी यहाँ पे, ठीक हो गया। अब ऊपर देख लें 2 प्लस 5 एयोटा प्लस आपका ये प्लस माइनस, माइनस में 2 हो जाएगा और डिवाइड बाय आपका क्या है 5, इसके ऊपर इसके गिर्द क्या आ गया मॉडुलस, ये 2 2 से कट जाएगा, ठीक है, 5 5 से कट गया। आपके पास अंदर वैल्यू है 0 प्लस एयोटा, इसका मॉडुलस आपने लेना है। तो मॉडुलस आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये आपका एक्स आपका 0 है, वाई आपका 1 है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यूज आपने पुट करनी है और आंसर आएगा। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका आ गया स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। और ये आपका इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9, if z is a complex number is equal to 2 plus 3 iota, prove that complex number and its conjugate is equal to 13। यानी हमने जो है एक तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 2 प्लस 3 इयोटा, सेकेंड में हमने इसका कॉन्जुगेट भी निकाल लिया, ये हमारे पास आ गया 2 और माइनस में 3 इयोटा हो जाएगा, जस्ट इयोटा के साइन को चेंज कर लिया। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, राइट हमने बनानी है ना। तो हमारे पास है z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है 2 प्लस 3 इयोटा, और कॉन्जुगेट है इसका 2 माइनस 3 इयोटा, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ही है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ये हो गया b का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 2 टू द 4 माइनस 3 3 द 9 और इयोटा का स्क्वायर। सो इयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हमने यहाँ पे पुट की 4 माइनस 9 इंटू आपका आ गया यहाँ पे -1, सो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 प्लस 9, तो ये आपका होता है 13। और आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर 13 बन रहा है, सो ये इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड, मीन आप ये कह सकते हैं कि इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर और मैग्नीट्यूड है वो 13 के इक्वल है। हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, फैक्टराइज 9a स्क्वायर प्लस 64 b स्क्वायर, इसके भी फैक्टराइज करने हमने। तो यहाँ देखें जी 3 3 द 9 होता है ना, तो 3 का भी स्क्वायर कर लिया, साथ a का भी स्क्वायर है, ठीक है, ब्रैकेट में ही लगा लेते हैं ताकि हम इसको बाद में इकट्ठा कर सके। तो a का भी स्क्वायर हो गया, और प्लस हमारे पास 8 8 द 64 होता है, और b का भी स्क्वायर आ गया। बट ये के दरमियान में नेगेटिव साइन नहीं होगा तो फैक्टर नहीं बन सकते ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र से बनता है, इसको हमने ए स्क्र माइनस बी स्क्र बनाना है। तो हमने यहाँ पर 3 का भी स्क्र, a का भी स्क्र, और माइनस लगाते हुए इसको -1 भी दे दिया,
साथ 8 का भी स्केयर है और b का भी स्केयर है। एक स्टेप और करेंगे हम कि एयोटा स्केयर जो होता है वो -1 होता है, तो हम इस -1 की जगह पे एयोटा का भी स्केयर बनाएंगे। सो 3 का स्केयर, ए का स्केयर माइनस ये हो गया एयोटा का स्केयर, ठीक है, और ये आ गया हमारा 8 का स्केयर और बी का स्केयर। अब स्केयर्स को कवर कर देना है, हमने कंप्लीट बना देना है। 3a का स्केयर हो जाएगा हमारा, माइनस में 8b और एयोटा, इन तीनों का स्केयर हो जाएगा। तो अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म आ चुकी है, तो आपने एक बार इसको a माइनस बी लिख लें, ठीक है, और उसके बाद दूसरी आपका आ जाएगा a प्लस बी यानी 8b एयोटा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म में ये फैक्टराइज हो चुके हैं और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बिल्कुल सिंपल सा है, आपने अच्छी तरह से इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड गिवन वन एग्जांपल। सबसे पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगी यानी उलट हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी अ रैशनल, ठीक है, अ रैशनल फ्रैक्शन न्यूमरेटर ऑफ x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ x is called an improper fraction if the degree of the, ठीक है ना, इसमें भी वही चीज ये सेम कि डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, ठीक है, एन ऑफ एक्स, जिसे न्यूमरेटर ऑफ एक्स कहते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू होती है, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल, या तो बड़ी होगी या बराबर हो जाएगी, ठीक है, और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, जिसे आप डी ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है ना, एन ऑफ एक्स न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इसमें बता रहा है कि अगर आपके रैशनल फ्रैक्शन के अंदर अगर आपके न्यूमरेटर की जो पावर है वो या तो डिनोमिनेटर के पावर से बड़ी हो जाए या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के बराबर हो जाए, तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिसाल देते हैं इसमें, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक एग्जाम्पल ये बनेगी कि 2x³ ठीक है, -5x² -3x एंड -10 समथिंग एल्स एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में है x² -1। आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर की हाईएस्ट पावर क्यूब है 3 एंड डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो ये वाली पावर आपकी मतलब ग्रेटर देन पावर होगी आपकी डिग्री ऑफ द जो आपकी वैल्यू है ना न्यूमिनेटर की, तो ये बन गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम एज इट इज का सेकंड में आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। 6x² सॉरी 6x² नहीं लेते हम, क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, -5x² -7 एंड डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x² -2x -1। अब अगर यहाँ पर ऊपर क्यूब और नीचे भी क्यूब आ जाए तब भी ये आपकी जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, रिजोल्व 7x + 25 डिवाइड बाय x + 3 × x + 4 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्म है वो है 7x + 25 और इसके डिनोमिनेटर में x + 3 मल्टीप्लाई बाय x + 4, ठीक हो गया। ऊपर आपकी 7x पावर 1 है हाईएस्ट, नीचे आपका स्क्वायर बनता है अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम सिंपली इसको रिजोल्व करेंगे सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में a डिवाइड बाय x + 3 कर लेंगे प्लस b डिवाइड बाय, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा x + 4। और उसके बाद जो स्टेप आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने 7x + 25 आपका इधर ही रहेगा, बाकी वैल्यू यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है ना इस साइड पे, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगी। सो x + 3
मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 आ जाएगा। और आपने इसको पार्शियली इन दोनों सिंगल रैशनल से यानी a डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 से भी मल्टीप्लाई करना है प्लस b डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 से भी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 7x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय a डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ये तो फर्स्ट वाले के साथ कर लिया रैशनल से। अब सेकंड जो सिंगल रैशनल है उससे भी कर लेते हैं। तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 और इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा वो हमारा फ्रैक्शन, तो ब्रैकेट में लगाता है उसको इस तरह ही लिखेंगे b डिवाइड बाय एक्स प्लस 4। आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगा दें जो मल्टीप्लीकेशन साइन को रिप्रेजेंट करेगा। x प्लस 4 4 से कट जाएगा, x प्लस 3 से कट जाएगा। ये कैंसिल आउट होने के बाद आप 7x प्लस 25 इज इक्वल टू, और ये आपके पास a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस p मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि एक तो x प्लस 3 है, बल्कि इस स्टेप से आप देखेंगे तो ज्यादा आपको एक्यूरेसी से पता चलेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। हम x प्लस 3 को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे पहले से। मैं a के नीचे जो फ्रैक्शन होती है ना उसको पहले लिख रहा होता हूँ, फिर x प्लस 4 जो b के नीचे फ्रैक्शन वैल्यू है, और ये हमारे पहले स्टेप से ही होती है जहां से हम इसको पार्शियली सिंगल रैशनल फ्रैक्शन बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपने अच्छी तरह से जेन में रखना है। उसके बाद मैं इन दोनों को एक एक करके क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने वाला हूं, ठीक है। सो पहले तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 इसकी, और दूसरे वाले की आ जाएगी -4। अब आप यहाँ पे पुट करें, सो 7 इंटू एक्स हो गया -3 प्लस 25 आ गया। अब एक लाइन में इनको मैं कर रहा हूं ना, आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले x प्लस 3 को पुट करते हुए सोल्व कर लें, फिर अगले आगे जाकर x प्लस 4 को कर लें, साथ साथ ना करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। इस तरह तो मैं वैसे कर रहा हूँ कि ये आसान हो जाता है। तो आपका a इंटू एक्स प्लस 4 आ रहा है, जबकि आपकी x की वैल्यू -3 प्लस 4 हो गई, ठीक है, जीरो तो नहीं हुआ ना, प्लस p आ गया, और x प्लस 3 आपका जीरो है तो यहाँ पर आप जीरो पुट कर लेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 7 3 21 नेगेटिव में प्लस 25 पॉजिटिव में इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा 4 -3 किया तो पॉजिटिव 1 आ गया, और प्लस आपको इसके साथ आपने एक वैल्यू देखी जो हमने मिस की हुई है वो a की है, तो a इंटू 1 रहेगा आपका, ठीक है, और b आपका क्या हो जाएगा 0। इसलिए ये एहतियात करनी है आपने, इसमें गलती होने वाली थी। सो इसमें देखें लेफ्ट साइड पे 25 माइनस 21 किया तो 4 आ गया पॉजिटिव में, ठीक है, और उस तरफ आपके पास जस्ट a है, तो आपको पता चल गया इसमें a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 4 आ रही है। अब हम दूसरी वैल्यू को भी पुट करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। सो 7 इंटू ये हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर x की -4, ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 में पुट कर रहा हूं मैं इसी के अंदर ही। तो ये आ जाएगा प्लस हमारे पास 25 इज इक्वल टू, अब x प्लस 4 0 हो रहा है तो देख सकते हैं आपके a की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है, और प्लस p मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 है ना, तो x तो -4 है और प्लस 3 आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक हो गया। अब 7 4 का कितना हो जाएगा आपका 28, तो माइनस में 28 है और प्लस 23 है, और इधर हमारा a 0 हो जाएगा, और प्लस p की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, पहले b लिख लेते हैं, और ये आपको पता है देख रहे हैं कि -4 प्लस 3 है तो माइनस में 1 आ गया, सही हो गया। अब 28 माइनस, आप इसमें से ये करेंगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 5 आ जाएगी, नेगेटिव में 5 बन रही है आपकी। और सॉरी मैंने एक और हमारी यहाँ पे गलती आ गई, देख लें, इसलिए मैंने देख लिया, ये 25 है, 28 नेगेटिव में और 25 पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में 3 आएगा, सही है। और उसके बाद इधर हमारे पास नेगेटिव में b है, चाहे ऐसे लिख लें या आप उसको वैसे ही रहने दें, तो हम उसको इस तरफ लाकर जो है वो पुट कर लेंगे, ठीक है। -1 जो है वो आपका इसके नीचे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस से कट गया, 3 वैसे ही आपका रहेगा, तो b की जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव 3 आ रही है, a 4 है b 3 है, ठीक हो गया। अब आपने जो फ्रैक्शंस बनाई थी इस फ्रैक्शन के ऊपर जाना है हमने, इस फ्रैक्शन के ऊपर a डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 है प्लस p डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 है, सो a डिवाइड बाय एक्स प्लस 3, ठीक है, प्लस p डिवाइड बाय एक्स प्लस 4, और इस तरह से
जो हमारा a है उसकी वैल्यू कितनी है 4, 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 आएगा, प्लस जो है वो अपना b की जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव में 3, सो 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4। एक बार आंसर टैली कर लेना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट आइडेंटिटी इक्वेशन ऑफ x माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया कि आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन ये करनी है कि कहीं ये प्रॉपर फ्रैक्शन की बजाय इम्प्रॉपर तो नहीं। तो हमने देखा कि इसकी न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो 1 है, जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो क्यूब बनेगी। अगर आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सॉरी नीचे यहाँ पे स्केयर लिखना था, ठीक है। क्यूब बनती है कि अगर आप स्केयर इनटू आप सिंपल एक्स से करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारा एक जो प्रॉब्लम थी वो तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये इम्प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सिंपल चीज है कि आपने इसको पार्शियली ये एक ही लाइन में सोल्व हो जाना है, ना आपने इसको रिजोल्व करना है, ना ए बी की वैल्यू निकाल के पुट अप करना है। सो ए डिवाइड बाय, यहाँ पे x प्लस 1 है ना डिवाइड में, डिनोमिनेटर में पार्शियली सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में a डिवाइड बाय आपका x प्लस 1 आ गया, एक सिंगल रिएक्शन उसमें आ गया, ठीक है ना, फ्रैक्शन में प्लस करते हुए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो आपके पास सिंपल x है जिसमें डिग्री 1 है, तो आपने a एक आपने यहाँ पर जो है वो कोफिशिएंट लेना है। मगर अब मसला ये आ रहा है कि हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3 आ गया है, इसमें x की पावर 2 हो गई है, तो हमें अपने b कोफिशिएंट के साथ x भी लगाना है और उसके साथ ही प्लस करते हुए c को भी ऐड करना पड़ेगा। यानी याद रखिएगा जब भी स्क्वायर आ जाए, x की पावर मोर देन 1 आ जाए, तो उस केस में हम इस तरह से सोल्व करेंगे। क्यूब के बारे में अभी बात नहीं कर रहा मैं, अभी सिर्फ स्क्वायर के बारे में, और वो सिचुएशंस यहाँ पर नहीं जनरेट हुई। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 था, हमने इसमें बी एक्स का इजाफा किया अगर स्क्वायर आ जाए, और प्लस 3 है तो उस केस में, और डिवाइड बाय ये हमारे पास जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। अब बस सिंपल सी बात थी, इतनी चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। छोटा सा क्वेश्चन है और आंसर भी आपका आ चुका हुआ है, बस थोड़ा सा टैली करना रह गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम जो कर रहे हैं यहाँ पे 11, और इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। फर्स्ट पॉइंट याद रखें कि अगर x की जो डिग्री है अगर 1 हो, ऊपर कोफिशिएंट सिंपल a रहेगा। अगर आपकी x की डिग्री स्क्वायर में हो जाए तो आपने जो भी वेरिएबल लेंगे उसके साथ x लगाना है, कोफिशिएंट b के साथ x वेरिएबल, और प्लस आपने c लगाना है। स्क्वायर में आपने मतलब x का मल्टीप्लाई करते हुए साथ प्लस करते हुए एडिशनल एक ऐड करना है, बस ये ज़हन में बिठा लीजिएगा। क्वेश्चन 16, form of partial fraction of 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फॉर्म बनेगी आपको। पहले तो हम फिर आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे ना, आइडेंटिफाई कर रहे थे, वहां पे फिर भी सोल्यूशन हुआ था कुछ। इस क्वेश्चन में कोई सोल्यूशन नहीं है, जस्ट हमने 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, देखें इसमें x की पावर 1 है और दूसरे वाले में भी x की पावर 1 है। तो मैंने आपको बताया था सिंपल जब इस तरह की फॉर्म आ जाए तो आप इसको सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में ले जाने के लिए a डिवाइड बाय आप x प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है, और प्लस जो है सेकंड में आपने उसको b डिवाइड बाय x माइनस जो है वो 2 लिख देना है। ये रूल जो है बिल्कुल सिंपल सा और सादा सा है, और बुक में अगर आप देखें तो इसको सिर्फ फॉर्म बनाने के लिए, कहीं अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना सही है, ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ऑक्टल नंबर्स। ये भी एक सिस्टम है, ऑक्टल नंबर जो है बेस 8 का होता है। तो ये है द ऑक्टल नंबर सिस्टम is used extensively मैं थोड़ा स्पेलिंग क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक्सटेंसिवली इन ये डिजिटल वर्क बिकॉज it is
easy to convert from octal to binary. ठीक हो गया. वाइस वर्सा इसी तरह से द ऑक्टल, एक और डेफिनेशन बन जाएगी आपको जो इजी लगे. द ऑक्टल, एक मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, जो है इन डिजिट, यहाँ पर डिजिटल वर्क भी आना था तो ये के मिसिंग है, मैं भी कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये वर्क आ गया और ये हमारा यहाँ पे है ऑक्टल. ठीक है, ऑक्टल. तो ये एक ऑक्टल सिस्टम जिसके बारे में मैं आपको मजीद बता देता हूँ. हैज अ, आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अ बेस और रेडिक्स. जैसे हमने बाइनरी की डेफिनेशन रखी है उसी तरह से आप रख सकते हैं सेम. और रेडिक्स आपका जो है इसकी जो बेस जो होती है वो आपकी 8 होती है, ऑफ 8. ठीक है, विच मीन्स दैट देयर आर, उसमें 2 डिजिट्स होते हैं तो इसमें आती है देयर आर 8 सिंबल्स. ठीक है, वहां पे 2 लिखने वाला था, ये 8 होंगे. देयर आर 8 सिंबल्स which are used to form होगा, सॉरी. ठीक है, बनाते हैं हम ऑक्टल नंबर्स. ये जीरो से जो है ना नंबर स्टार्ट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप इतना रखें इसको. ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. आप इसकी डेफिनेशन सेकंड वाली कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये आप कर लें. फर्स्ट से बिल्कुल टैली कर जाएगी आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम से, तो यहाँ से लेकर जो है ना ये वाली डेफिनेशन आपके लिए बेटर रहेगी. तो आके एक ही रिदम आप लेकर चलें तो उसमें आप जो है वो रेडिक्स जो है वो बेस 2 की जो बाइनरी होती है उसमें 2 कर लेंगे और 0 से 0 और 1 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये आपके 0 से 7 तक 8 डिजिट बन जाएंगे. ठीक हो गया. तो ये आपका जो है क्वेश्चन का ये डेफिनेशन है, अच्छी तरह से आपने याद कर लेनी है. क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स 1 1 1 1 1 बेस 2 टू डेसिमल नंबर्स में ले जाना है. यानी हमारे पास है 1 1 1 1 1, ये बेस 2 में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में. तो उसी तरह से आपने करेंगे यहाँ पे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2. यहाँ से आपने 0 1 2 3 4 पावर लेके आनी है और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 0 होगी तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं है, प्लस चाहे तो ब्रैकेट लगा लें, फिर 2 1 द 2 और मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा इस तरह से, फिर प्लस 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर आपका आ जाएगा 2 टू द 4 टू द 8 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर आपका आ जाएगा 2 टू द 4 टू द 16 मल्टीप्लाई बाय 1. तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 8 प्लस 4, फिर आपका आ जाएगा 2 और प्लस 1. तो ये आपका हो गया यहाँ पे 16 और 4 हो गए 20, 20 और 8 20 और 8 28 और 2 30 31, यानी कि 31 आपका जो है ये बेस 10 में इसका आंसर आता है. ठीक हो गया. तो ये आपका इसका जो है वो लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 7, एड द बाइनरी नंबर 110 है और उसमें हमने ऐड करना है 1011 को. देखिए सबसे पहले तो ऐड की फॉर्म में लेके आते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे 110 है. ठीक है, और ऊपर नीचे वाली दूसरी वैल्यू जो उसके कितने डिजिट हैं, 4 है ना, तो 1011 दोनों बेस 2 में है. अब आपने जब ऐड करना है तो यहाँ पर आप देखें कि 2 नहीं आना चाहिए. पहले में देखेंगे 0 प्लस 1 किया तो 1 आ गया, तो आपने 1 लिख लेना है. ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे आपके आगे, 2 हो जाएंगे. 2 के यहाँ पे फैक्टर बना लें, कटिंग 2 पे ही करनी है आपने. 2 1 द 2, क्या बचेगा आपका 0.
यहाँ पे आपका 0 लग जाएगा, 1 जो है वो ऊपर कैरी हो जाएगा, फिर से आपका 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 को फिर से आपने इसी तरह सोल्व किया तो आपका वही 1 0 आ गया, तो यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा, इसमें आप फिर 1 ऐड कर लेंगे। और ऐसे नहीं ऐड करना है आपने 1, यहाँ पे 1 लिखा आएगा, तो 1 और 1 2 हो गए, फिर आपका 0 और उसके बाद फिर जो बचेगा वो 1 आएगा। तो अगर आप इनको ऐड करते हैं तो बेस 2 के मुताबिक, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छी तरह से आपने क्वेश्चन को समझ लेना है। मतलब याद रखें, जब भी बाइनरी नंबर्स ऐड करेंगे तो बेस 2 का कोई आपका यानी कि नंबर जो कि 0 और 1 के अलावा नहीं हो सकता, यानी इसमें 2 3 4 5 जैसे नंबर नहीं होंगे, सिर्फ 2 नंबर होंगे, या 0 और 1, इनमें से इसके अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीप्लाई द बाइनरी नंबर्स। और अब हम दो बाइनरी नंबर्स हैं, एक 1 1 1 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1 से। पहला नंबर हमेशा ऊपर रखा जाता है, मल्टीप्लीकेशन का तो यही रूल है, और दूसरा नंबर 1 0 1 को आपने नीचे रखना, और अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। बिल्कुल सिंपल मेथड है। अभी आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो 1 1 द 1 आ जाएगा, फिर 1 1 द 1 और 1 1 द 1 आ जाएगा, फिर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। फिर आप 0 से करेंगे तो 0 1 द 0 0 1 द 0 और 0 1 द 0 आ जाएगा, और थर्ड में आप इसमें नीचे 2 क्रॉस लगाएंगे। सिंपल जो मल्टीप्लीकेशन का मेथड होता है वही फॉलो कर रहे हैं हम। फिर 1 1 द 1 हो जाएगा, 1 1 द 1 हो जाएगा, 1 1 द 1 हो जाएगा। अब आपने इसको ऐड करना है, अब फाइनल हमारा स्टेप है, और यहाँ पे देखें कि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आपका 1 एज इट इज आ जाएगा। हम ऐड करने वाले हैं ना, और 1 प्लस 0 को जब ऐड किया जाता है तो 1 ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। लेकिन अब जब यहाँ पर 1 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। 2 के केस में आपने 2 को फैक्टराइज करना है इस तरह से कि 2 1 द 2 और 0, तो लगेगा आपका यहाँ पे 0, 1 यहाँ पे फिर कैरी हो जाएगा। और यहाँ पर देखें 1 और 1 कितने हो गए, फिर से 2 हो गए। 2 करने के बाद यहाँ से अगेन आप यहाँ पे देखेंगे 0 लगेगा, और फिर 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, और फिर ये आपका 2 हो जाएगा। और 2 का जब आप अगेन देखेंगे तो उसका भी यहाँ पे 0, और इसके बाद जो बचेगा वो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बेस 2 के मुताबिक जो हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, इस बेस 2 के अंदर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप 1 सिंपल देख रहे हैं तो वैसे ही लिख देंगे, 1 प्लस 0 हो तो 1 आएगा, 0 प्लस 1 हो तब भी 1 होगा। ठीक है, 1 और 1 अगर 2 हो जाए तो ये प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, क्योंकि बेस 2 के अंदर एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन में 0 और 1 के अलावा कोई डिजिट नहीं यूज हो सकता। अच्छी तरह से आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 14, कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स 110.011 टू ऑक्टल नंबर। देखिए हर क्वेश्चन को, अब मैं पहले भी आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इसके मेथड हैं थोड़े से, ठीक है ना, तरीके चेंज हो सकते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपको सारे जो इजी लगे आप कर सकते हैं। इसमें भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि आपका है 110, ये बाइनरी नंबर है, फिर 110 है, फिर पॉइंट में 011 है, ये बाइनरी में हमने इसको लेके जाना है ऑक्टल में। 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, तो पॉइंट से पहले भी देख लें आप 011, एक तो ये बन गया, फिर आपका है 0 और ये 110 समझ लें, फिर ये आपका 110 ही है, दोनों नंबर सेम ही चल रहे हैं ना। मतलब अब आपको मैं एक बात बताता हूं, या तो आप इस तरह कर लें कि पहले नंबर निकाल लें, यहाँ पर 110 जो बेस 2 का है, इसको बेस 8 में ले जाने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको आ जाएगा 0 1 और 2, तो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 हो तो एज इट इज आ गई, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय पावर 0 हो तो 1 आ जाएगा। तो 4 1 द 4 प्लस 2 1 द 2 प्लस 0 1 द 0, तो कितना बना, ये आपका हो गया 6। इसका मतलब हुआ कि 110 जो भी होंगे ये भी 6 हो गया, और दूसरा नंबर भी 6 हो गया, फिर पॉइंट लग गया। और आपने अब दूसरा नंबर इसमें से निकालना है, 3 3 का जोड़ा है ना 011 को, तो इसका क्या बनेगा जी, बेस 2 से बेस 8 में, तो वही 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है बोला, 2 होता है ना, बेस 2 है, तो उसके बाद फिर दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा, इसलिए ये कंफ्यूजन लगी। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, जितने भी नंबर है 2 पे आपने मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करने हैं, तो यहां से 0 शुरू होता है, 0 1 एंड 2, लेकिन ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और प्लस आपका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 तो 1 ही होती है,
तो ये हो गया 0 + 2 = 2 + 1 = 1, तो 3 नंबर बन रहा है। तो ये आपका 66.3 जो है ये बेस 8 में चला गया। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको 110 के बारे में और 011 के बारे में पता रखना है, तो एक तो ये तरीका है ना कि आप इसको सोल्व करके देख लें, कन्वर्ट करके देख लें बाइनरी टू ऑक्टल। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको ये टेबल याद होना चाहिए कि अगर आप 0 को 2 पे फैक्टराइज करके देखें तो क्या बनते हैं, तो ये सारे ऐसे ही निकले हुए हैं। जैसे 0 पे आपका 000 हो जाएगा, 1 पे आप देखेंगे तो आपको 001 मिलेगा, ऐसे करके इसकी आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से आपने इसकी जो है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी। बहरहाल ये दोनों मेथड कर लें, आसानी के साथ आप जो आपका बाइनरी नंबर है बेस 2 पे जो है ये वाला, इसको आप ऑक्टल में जो है वो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फॉलोइंग गेट एंड ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम। पार्ट ए हमने डिस्कस करना है और गेट। हमने और गेट की डेफिनेशन और इसकी सर्किट जो है वो डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं और गेट की कि एन और गेट is a logic circuit, ठीक है। ये एक लॉजिक सर्किट है विद 2 or more इनपुट सिग्नल्स एंड 1 आउटपुट सिग्नल्स। इसमें एक आउटपुट सिग्नल होगा, ठीक है, एंड 1 आउटपुट सिग्नल। और इसके अलावा आप देखते हैं इसकी डायग्राम। तो डायग्राम में जैसा कि बताया गया आपको यहाँ पे कि 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स हैं, तो आप ये समझ लें कि एक सिग्नल, ये दूसरा सिग्नल, ठीक है, और यहां पर जो है वो आपकी डायग्राम, ठीक हो गया। 2 सिग्नल्स मिल रहे हैं इसको, ये और गेट है आपका, और इसमें एक सिग्नल आपका x है और दूसरा सिग्नल आपका y है। और जबकि आपको इसकी एक आउटपुट मिलेगी वो इस तरह से हो गया कि x और y दोनों ऐड हो जाएंगे और जो आउटपुट मिलेगी वो आपको z मिलेगी, ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन के साथ साथ आपकी डायग्राम भी तैयार हो जाती है। तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, डिफाइन एंड गेट एंड इट्स सर्किट डायग्राम, ठीक है। डेफिनेशन में पहले आपको लिखवा देता हूं, लेकिन मैं बता दूं आपको डेफिनेशन एक जैसी है, बस थोड़ी सी इसके अंदर जो चेंजेस आएगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एन एंड गेट is a logic circuit, is a logic circuit with 2 or more ठीक है इनपुट सिग्नल्स। इसमें 2 या 2 से ज्यादा सिग्नल्स होंगे एंड 1 आउटपुट। सेम डेफिनेशन है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आउटपुट हो गया सिग्नल्स, एक आउटपुट सिग्नल होगा। फर्क क्या होगा इसके अंदर, ऑपरेट का फर्क है, ठीक है। तो ये थोड़ा वेट करते हैं इसमें क्योंकि ये थोड़ा स्टक हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एंड गेट भी एक लॉजिक सर्किट है जिसमें 2 इनपुट सिग्नल्स और एक आउटपुट सिग्नल होता है। मगर फर्क क्या होती है, इसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एडिशन की बजाय मल्टीप्लीकेशन के वर्क करती है, ठीक है। और इसमें एक आ गया आपका आउटपुट सिग्नल। अब डेफिनेशन तो इतनी रहेगी सबकी, लेकिन आपको जो आइडेंटिफाई करना है इसको, वो ये होता है कि जैसे कि एक सिग्नल ये आ गया आपका, दूसरा सिग्नल भी आ गया, ठीक है। दोनों सिग्नल आपके यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, ठीक हो गया। दोनों सिग्नल्स आ गए और आपको एक ही आउटपुट मिलने वाली है, यानी एक आपका सिग्नल एक्स और एक वाई, कोई और भी हो सकते हैं, 2 और मोर हो सकते हैं, बट इसका जो आपका रिजल्टेंट होगा, जो आउटपुट होगी, उसमें आपकी जो ऑपरेशन है ना,
जो परफॉर्मेंस है वो डॉट में आएगी, यानी मल्टीप्लीकेशन में आएगी, तो आपको इसका रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, एंड गेट में आपने ये चीज डिस्कस करनी है। ठीक है, सबसे पहले पिछले क्वेश्चन में हमने जो ऑपरेशन किया था उसमें जो है वो आपने ऐड किया था, इसलिए एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस है, लिहाजा आपने याद रखना है जब भी एंड गेट का जिक्र आए दो आपके इनपुट सिग्नल्स होंगे, आपको एक ही आउटपुट सिग्नल मिलेगा और वो आपका मल्टीप्लीकेशन परफॉर्मेंस पे वर्क करेगा, जो कि x डॉट वाई इक्वल टू जी हो जाएगा। अच्छी तरह से इसकी जो क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव बाय बुलियन अलजेब्रा x प्लस एक्स जी इज इक्वल टू एक्स। हमने इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड बनानी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है यहां पर x प्लस एक्स जी, और यहां से आपने जो है ना x को कॉमन ले लेना है। दोनों का एक x कॉमन आ गया तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस यहां पे बच जाएगा z। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 1 प्लस z जो होता है वो आपका 1 के इक्वल होता है। सो यहां पर आपका x इंटू 1 आ गया, और मतलब आपकी वैल्यू क्या बनी x, और आप चेक कर लें इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपकी जो है वैल्यू प्रूव हो गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट बाय बुलियन अलजेब्रा रूल लेफ्ट हैंड साइड x इंटू एक्स का कंप्लीमेंट प्लस y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और हमारे पास है x इंटू एक्स का कंप्लीमेंट प्लस y। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x डॉट एक्स का कंप्लीमेंट प्लस y डॉट एक्स डॉट y, यानी x के कंप्लीमेंट से भी मल्टीप्लाई हुआ और प्लस करते हुए y के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। और यहां पर यही तो रूल है कि x, ठीक है, डॉट x का जो कंप्लीमेंट होता है ये 0 के इक्वल होता है। ये बुलियन अलजेब्रा का रूल है और इसके मुताबिक ये 0 हो गया और प्लस आपका x डॉट y आ गया, इसे एक्स वाई भी कहते हैं। तो ये आपका एक्स वाई आ गया जो कि इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड ट्रुथ टेबल ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। पहले आपको यहां पर x और y की वैल्यूज बनानी है, ठीक है, टेबल की फॉर्म में। फिर आपको यहां पर लेफ्ट हैंड साइड का x प्लस वाई भी बनाना है और राइट हैंड साइड का आपको y प्लस एक्स भी बनाना है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज अज्यूम कर रहे हैं हम पहले दोनों फंक्शन 0 0, फिर लेते हैं हम यहाँ पर 1 1। x जो होता है वो 0 0 और 1 1 होगा, और y जो होगा आपका वो 0 1 और 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को जमा करें x प्लस वाई में तो आपका ये 0 ही रहेगा, इसी तरह y प्लस एक्स भी 0 ही रहेगा। और 1 प्लस आपका देखेंगे तो अगर फंक्शन एक आपका होना है तो ऑन ही रहेगा, ये भी ऑन रहेगा। ठीक है, अगर 1 0 करेंगे तब भी आपका 1 आएगा, इसका भी 1 ही आएगा। ऐड कर रहे हैं ना, 1 में 0 ऐड करें तो 1 नहीं है। अब 1 प्लस 1 करें जो 2 आता है, लेकिन आपको 2 के बारे में पता ही है यहाँ पे कि 2 1 था 2 ही है, तो आपको 1 नहीं मिलेगा। मैं ये इसके हिसाब से देखना है ऑन है, मतलब ये इसके हिसाब से ही नहीं चलता। ये होता है कि अगर आपका एक फंक्शन ऑन है दूसरा भी ऑन है, दोनों ऑन है, तो फिर तो यस हो गया, ये आपका बेस 2 पे ही रहेगा बाइनरी नंबर्स पे। सो लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल टू जो है वो राइट हैंड साइड बन जाएगा। ठीक है, इक्वल में थोड़ा सेंटर में कर देता हूं। तो हमने जो प्रूव करने थे दोनों के ट्रुथ टेबल ये इस तरह से होगा और आपने इसको जो है ना टेबल की फॉर्म में ले आना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा और ये इसके कॉलम डिवाइड कर लें। अब मैं स्केल के बगैर ही बना रहा हूं तो फिर आपने इस तरह देख लेना है, और ये इनकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल आपका, बाकी भी चाहे तो लाइनें लगा लीजिएगा, लेकिन ये आपका टेबल हो जाएगा। इसी तरह यहां पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिपेयर अ ट्रुथ टेबल x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। और यहां पर पहले तो आपको x का जो है वो आपके पास 0 0 1 1, ठीक है, और y आपके पास जो है वो 0 1 0 1 आ गया। यहां पर आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो इससे पहले तो हमें इसका x प्लस वाई भी चाहिए ताकि बाद में हम इसको जो है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, x प्लस वाई के साथ। ठीक है, और ये हमारे पास बनेगी लेफ्ट हैंड साइड, और इसके साथ ही एक्स वाई जो अगेन लिख लेंगे राइट हैंड साइड जो प्रूव करनी है। सो इतनी चीजें होंगी इसके अंदर।
इसमें ये वाली होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल करना है हमने इसको राइट हैंड साइड के। अभी प्रूव नहीं की, अभी अभी हम इसलिए इक्वल नहीं लिखते, अगर इक्वल होगी प्रूव कर लेंगे, लेकिन पहले आपने इन दोनों को जमा करना है। तो 0 0 जमा करें तो 0 ही रहेंगे, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 जमा करेंगे 1 ही होगा, और ये आपने इसमें बाइनरी में रखना है तो 1 ही रहेगा। अब उसके बाद अगर आप इसको मजीद x से करते हैं, यानी इस 0 को 0 से करते हैं तो 0 ही है, फिर 0 1 था 0 ही रहेगा, 1 0 था 0 ही रहेगा, और ये 1 रहेगा। ठीक है, बल्कि ये वाला भी आपका जो है ना, देख लें, इसका 1 है और इसका भी 1 है, तो ये 1 1 था 1 रहेगा। अब अगर आप इसमें x की वैल्यू दोबारा ले आए तो 0 0 1 और 1 ये x की वैल्यू है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। ठीक हो गया। ये आपने ट्रूथ टेबल बनाना है, सिर्फ इस ट्रूथ टेबल की बात हो रही है। ठीक है, इस तरह से, और ये आ गया, ये बन गए। ठीक है, और इसके कॉलम्स भी मैं सेपरेट कर देता हूं। x प्लस वाई सिर्फ बनाने के लिए था कि आप बाद में उसको x से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक ही दम में आप उसको जमा करके तो उससे मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते थे ना, गलती हो सकती थी। इसलिए ये वाला कॉलम थर्ड वाला जो हमने एडिशनल ऐड किया है, बाद में इसको x से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड बनानी थी और फिर राइट हैंड साइड। तो ये ट्रू टेबल बहुत ईजी है, इसकी अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। बस याद रखना है कि 1 और 1 2 होते हैं, बट हमें बाइनरी में 1 ही चाहिए। अगर दोनों 1 हो तो फिर 1 नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर ऐड कर रहे हैं, एक 1 है और एक 0 है, तब भी 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर दोनों 0 है तो 0 रहेंगे। इसी तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस कर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड गिव 1 एग्जांपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसके अंदर हमने सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है, और 2 पॉइंट्स को इस्तेमाल में लाते हुए एक पॉइंट ए हो जाएगा और दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, और इन 2 पॉइंट के दरमियान में ये जो लाइन बन रही है, इसको हम डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ए बी का जो डिस्टेंस है, ये एग्जांपल रखते हुए हम कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें पॉइंट ए में 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक आपका x1 होगा और एक आपका y1 होगा। इसी तरह पॉइंट बी में एक आपका x2 होगा और दूसरा y2 होगा। और इस एग्जांपल की बेस पर एग्जाम्पल भी आपको इसके नीचे दूंगा, ये भी फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर लें कि हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है डी जिसको बोलते हैं हम, और ये हमारा इसमें लाइन ए बी है। ठीक है, और इस लाइन ए बी में हम इसको ए बी का जो वो मक्ता भी समझते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। इसका फार्मूला क्या है बेसिकली, ये आपका होता है कि आपने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लेना होता है। ठीक है, और प्लस करते हुए आपने y2 माइनस y1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको होल स्क्वायर लेते हुए आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट बनाना है। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। और अब सपोज हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है ना। अब हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, उसमें एक पॉइंट ए है जिसमें हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं 3 और 4। ठीक है, एंड जो सेकंड पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं यानी कि x2 और y2 वो 7 और 7 हो सकते हैं। ठीक है, और अब हम इसको इस फॉर्मूला की मदद से सोल्व करेंगे ताकि आपको इस चीज के बारे में क्लैरिटी मिल सके। सो ए और बी का डिस्टेंस मालूम करने हैं, तो हमने यहाँ पर क्या करना होता है x2 माइनस x1। तो देखिए x2 में क्या है 7 है और माइनस x1 में क्या है 3, इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और प्लस करते हुए y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे और ऊपर होल हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से जब आप देखेंगे तो 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से भी हम देख रहे हैं। ठीक है ना, हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो यही वैल्यू होगी ना। तो ये आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर और प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 हो जाएगा, वो 4 का क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 3 9, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान में 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, तो डिस्टेंस कितना आ गया 5 आ गया। कोई भी यूनिट हो सकता है इसका। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट आपको इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करना है और इसमें कोई भी क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पर रखते हुए आपने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है।
अच्छी तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन के इस फॉर्मूले को लिख कर याद कर लें और कोई भी एक एग्जाम्पल आप इसमें सोल्व कर सकते हैं। किसी भी किस्म का डाटा हो, आप उस क्वेश्चन को इसमें फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। फोर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट पॉइंट वन, P1 जिसे कहेंगे 3 और 7 है, और पॉइंट 2 जो कि -2 और 3 है। ये भी 2 पॉइंट हो सकते हैं इसमें। ये पॉइंट ए आपका P1 है, ठीक है ना? ए बी नहीं लिखा हुआ, इसने खुद डिफाइन कर दिया P2, और इसके दरमियान में एक पॉइंट है जिसको नाम दिया गया है मिड पॉइंट का, ठीक है ना? तो ये क्या है? मिड पॉइंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? और एक्स के पॉइंट देखें ना, इसमें x1 और y1 है, और इसके पॉइंट कौन से हैं? x2 और कोमा लगाते हुए y2 है। 2 पॉइंट्स है ना कोऑर्डिनेट्स के। तो अब आप निकालेंगे इसमें मिड पॉइंट, ठीक है? फिर निकालना है मिड पॉइंट, जिसमें आपने x1 में x2 ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। कोमा लगाते हुए, कोमा ही रहेगा ना, और फिर आपने y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 करके इनके दोनों के जो मिड पॉइंट है वो फाइंड कर लेने हैं। सिंपल चीज तो ये है कि x1 कितना है? 3 प्लस x2 कितना है आपका? वो माइनस में 2 आ रहे, ठीक है? डिवाइड बाय 2 कर दिया, पॉइंट 2 का जो पहला नंबर था। इसी तरह y1 कितना है? 7, और y2 कितने हैं? 3, डिवाइड बाय 2 कर लिया, ब्रैकेट लगा ली। नेक्स्ट स्टेप में फिर सिंप्लीफाई करते हैं, 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 हो गया, और ये आपका हो जाएगा। ये भी ऐसे ही रह देते हैं, इकट्ठा सोल्व करेंगे इसको, ठीक है? और मिड पॉइंट अभी तक हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं ना इसका, तो कोई नया नाम भी दिया जा सकता है, ठीक है? और अब इसमें लास्ट में नाम दे देंगे इसको। ये आपका 3 माइनस ये किया तो 1 डिवाइड बाय 2 हो गया, और दूसरा आपका 5, ये 10 डिवाइड बाय 2 किया तो 2 5 का 10 हुआ, ठीक है ना? तो फाइनली हम इसका नीचे मिड पॉइंट निकाल देते हैं। ये हमारा जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा होगा x का जो है तरफ से वो 1/2 है, और y की तरफ से जो है वो 5 है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन। इसमें हमने इसकी मसावात मालूम करनी है या बनानी है ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट। पॉइंट में देखें हमें एक x दिया हुआ है, वो x1 है, कितना है? 3। x2 तो नहीं है, y2 दिया हुआ है, वो कितना है? माइनस में 2, और स्लोप हमारे पास है 3 डिवाइड बाय 4। और जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस फॉर्म को आपने याद रखना है। और इसमें ही आप पुट करते हुए देखिए, मसावत हमेशा क्वेश्चन जो होती है ना, क्वेश्चन वो x और y की शक्ल में होती है, तो y तो नहीं होगा, हमारे पास y1 की वैल्यू मौजूद है माइनस में 2 इज इक्वल टू, स्लोप ही हमारे पास है 3 डिवाइड बाय 4, और इसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यूज में x कितना है? तो नहीं है, x1 मौजूद है 3। आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 4 यहाँ पर आएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है? चाहे तो ब्रैकेट ही रहने देते हैं, सिंपल ब्रैकेट, ठीक है? 4 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर 3 जो है ना इंटू x माइनस 3 आ गया। आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है? सो 4y हो गया प्लस 4 टू द 8 एंड इक्वल टू 3x माइनस 3 3 द 9। अब एक काम करना है कि x एक जगह पर, y एक जगह पर रखनी है, तो x हमेशा पहला होता है, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, 8 इधर रहने देते हैं, माइनस वाला जो 9 है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 3x इधर ही रहने देते हैं, 4y को उधर जाके 4y माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है? और ये भी बल्कि हमने ना असल में है क्या कि ये सारी चीजें एक जगह पर ही भेजनी है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इक्वेशन में ये कितने हो जाएंगे? 8 और 16 प्लस 1 17 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y है। हालांकि इसने भी उधर ही चला जाना था, तो ये जीरो करते हुए 3x माइनस 4y और माइनस में 17 हो जाना है, और इसको चूंकि आप इस तरह लिख सकते हैं कि 3x माइनस 4y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद फॉलोइंग इंटरसेप्ट्स। देखिए, हमें इसमें इंटरसेप्ट पॉइंट दिए हुए हैं, ए जो कि 2 है और बी जो है वो 5 है। ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है और बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। और इसके लिए अब फिर देखें, हमें इंटरसेप्ट दिए और फिर हमने बनाना क्या है? बनानी हमने इक्वेशन ही है। और इस टाइप की इक्वेशन, जिससे पहले आपने देखा हमें एक पॉइंट और एक स्लोप दी थी, और हमने क्या बनानी थी? इक्वेशन। फिर 2 पॉइंट दिए गए, तब भी हमें क्या बनानी थी? इक्वेशन। अब हमें दिए गए हैं इंटरसेप्ट ए और बी, एक्स और वाई के, तो अब हमें फिर भी क्या बनानी है? इक्वेशन। तो मेथड को आपने मिक्सअप नहीं करना,
अब देखें कि अगर हमें 2 इंटरसेप्ट दे दिए जाएँ तो हमें क्या यूज़ करनी है फॉर्म? हमें यूज़ करना है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ए हमारे पास क्या है 2 और बी हमारे पास क्या है 5। हमें ए और बी ऐसी फॉर्म में लेके जाने हैं जिसमें इक्वेशन बने। वो आपका है x डिवाइड बाय ए प्लस वाई डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म के अंदर अब हम पुट करके इसकी इक्वेशन बना सकेंगे। तो x डिवाइड बाय 2 प्लस b क्या है जी आपका y डिवाइड बाय b 5 हो गया इक्वल टू 1। यहाँ आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम में आप यहाँ पहले देख सकते हैं कि अगर आप 2 और 5 का एलसीएम लें तो 2 वन दा 2 और फिर 5 ऐसे ही रह जाएगा और फिर 5 वन दा 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आपको करना ही पड़ेगा तो 10 आएगा। एलसीएम में आ जाएगा आपका 10। अब एलसीएम कैसे लेंगे? 10 को ऊपर रखें एलसीएम वाले को और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय आपने करना है न्यूमिनेटर से। सो 2 5 द 10 तो आपका आ जाएगा 5x। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5x। इसी तरह से फिर एलसीएम ऊपर रखें और डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई करते हुए डिवाइड करते हुए y से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो न्यूमिनेटर है। 5 टू द 10 किया तो ये आपका 2y हो जाएगा। तो प्लस में आपका आ जाएगा यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 1। बनानी तो हमें इक्वेशन है। सो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू ये 10 इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। और फिर बाद में हम 10 को भी इधर ले आएंगे। सो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। पॉजिटिव में है ना। इधर आके क्या हो जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशंस थी आप देख सकते हैं कि हमारी इक्वेशन बन चुकी है। इस केस क्वेश्चन का राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट एच और के, ये दोनों पॉइंट्स हैं इसके, एंड रेडियस आर। इसका मतलब हुआ ये हमारे पास जो है हमने इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला लिखना है। इक्वेशन के लिए कौन सी टर्म यूज होगी? हमारे पास एक सर्कल है, एक मिनट रुकिएगा, सर्कल थोड़ा सा ठीक करके बना लेता हूँ। तो हो गया बस जैसा भी है। इस सर्कल का ये हमारा पॉइंट जो है ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है। इस सेंटर पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, उसमें एक एच होता है और दूसरी वैल्यू जो होती है वो के होती है। ठीक है। और इस सर्कल के सेंटर से अगर आप देखें तो इसके एक एंड तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। इस साइड से देख लें, लेफ्ट से या राइट से, जिस तरफ से मर्जी देख लें, तो यह रेडियस होता है। अब इस सर्कल के अंदर इक्वेशन बनानी है अगर आपने, तो आपकी इक्वेशन जो होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इस इक्वेशन के लिए जो यूज होगी वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, और हम प्लस हमारे पास होता है y माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल टू r का होल स्क्वायर लिखा जाता है। ये वो इक्वेशन है जो इस सर्कल की होती है जिसमें h और k और r आपको प्रोवाइड किया जाता है। हो गया। सेंटर इसके अंदर जो होता है वो आपका होता है यहाँ पर h और k की वैल्यू, और जो आपका रेडी होता है इसका, या रेडियस जिसको बोलते हैं, वो आपका r जो होता है वो r ही इसके इक्वली होता है, रेडियस जो होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्म का जो आपको याद रखना है। और इसको मैं चेक कर लेता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे पास्ट पेपर लगाए हैं तो ये 16 के फर्स्ट एनुअल में पेपर में आया भी हुआ है, और इसमें से काफी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और अगर आपको नजर आ रहे हो तो मार्क किए हुए हैं। तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इसमें से 4 या पार्ट 5 क्वेश्चन जो है ना वो चूज किए जा सकते हैं। 15 मार्क्स का पेपर आपका इस चैप्टर जो है वो 9 में भी से भी काउंट होता है। एक्स ये जो मैथ 212 के लिए बात कर रहा हूँ, अभी मैंने 1 2 3 के लिए चेक नहीं किया। जा रहे हैं क्वेश्चन हमारा जो है वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने सर्कल की मसावात मालूम करनी है विद सेंटर एंड रेडियस, जो कि सेंटर और रेडियस की वैल्यूज दी गई। पहले आप देखिएगा कि हमारे पास जो है वो सर्कल के सेंटर की वैल्यू भी मौजूद है। मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसने। ठीक है जी। सर्कल का सेंटर जो होता है, आपको पता है कि सर्कल के सेंटर के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है आपकी एच की और एक होती है के की वैल्यू। एच और के बेसिकली अगर सी नहीं होता हमारे पास तो एच और के की वैल्यू होती है। क्वेश्चन से अगर आप निकालेंगे तो कुछ और सेंटर के लिए वैल्यूज बनेगी, लेकिन ये हमारे पास सेंटर्स की वैल्यू दी गई है। तो आप मिसाल ले सकते हैं यहाँ पर कि एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट होगा और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर -3 और 4
ये दो वैल्यूज बन रही हैं, तो के एच और के में -3 आपका एच की वैल्यू है और के की वैल्यू आपके पास जो है वो +4 है। ठीक है, ये आ गया आपका सर्कल का सेंटर। साथ ही उसने यहाँ पर आपको इसका जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू जो आर जिसको बोलेंगे, सेंटर को सी भी लिख सकते हैं, तो उसने वहां पे दिया हमें वैल्यू 4। अच्छा, अब मैं अगर आपको कहूँ कि इन दोनों की बेस पर बेसिकली हमने करनी है फाइंड द इक्वेशन, और यहाँ पर जो आप रूल लगाएंगे वो हमारा होगा, रूल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज हो रही होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस r का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉर्म जो हमारे पास ये आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन है ये बेसिकली, हम मतलब इक्वेशन फाइंड करते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो दो हमारे पास फॉर्म है बेसिकली। स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आपने यहाँ पर जो है वो सेंटर और रेडियस की वैल्यूज पुट करनी है। तो x माइनस एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि h की जगह पे -3 है और k की जगह पर जो है वो आपका 1 है। मैं आपको ये बता भी देता हूँ, एरो एरो बना देता हूँ यहाँ पे, ज्यादा आगे चला गया, ये देखिएगा, ये h की वैल्यू है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -3 के इक्वल है, और जो k की वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि 4 के इक्वल है ना। यही दोनों वैल्यूज यहाँ पर जो आपको मैंने बस बतानी है। एरोस को मैं खत्म कर देता हूँ क्योंकि ये नोट्स हमारे पीडीएफ में भी तैयार होंगे, ये बहुत बुरे लगेगा उसमें। एच की और के की वैल्यू तो यहाँ पे पुट करते जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा यहाँ पे वाई और माइनस के की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है, 4 क्या यहाँ पे स्क्वायर हो गया और रेडियस हमारे पास ये भी 4 का स्क्वायर है। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करें और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, सही है, और प्लस y माइनस 3 का 4 का सॉरी होल स्क्वायर है। ओके, और इसके साथ ही ये 16 हो जाएगा। अब आपने इनके फॉर्मूलाज को एक्सपैंड करना है, तो ए स्क्वायर और प्लस में हमारे पास ये हो गया 2ab प्लस आ गया हमारा इसका b का स्क्वायर, और प्लस यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर -2a और b आ गया, और साथ ही प्लस करते हुए b का होल स्क्वायर भी ले लिया हमने, b सॉरी 4 है। ठीक है, क्या हमारे पास 4 है, और एक माइनस में ये 16 भी इधर आ गया और इक्वल टू 0 हो गया। फिर सिंप्लीफिकेशन करके हमने इक्वेशन बनानी है x स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर -2 4 8y, और प्लस में आपका 4 है ये, और साथ ही ये -16 भी है इक्वल टू 0। ये देखिएगा कि x स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर अरेंज कर रहे हैं, प्लस 6x है माइनस में 8y है। अब हमने यहाँ पर 9 और 4 को जब ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 13, पॉजिटिव 13 और नेगेटिव 16 से माइनस में 3 मिलेगा हमें, ठीक है, इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट हमारी जो है वो इक्वेशन बन रही है। मैं अपनी बुक के अंदर जो है वो आंसर भी देख लेता हूँ। मेरे पास जो बुक है उसका जो पेज नंबर होगा आंसर पेज नंबर 236 पे है, क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज के थे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेज नंबर 238 पे है। तीसरे का के बाद सॉरी फोर्थ वाले का आंसर है x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y, ठीक है, प्लस 9 कह रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब ये यहाँ पे 9 कह रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखना था, तो भी चलो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर अब देख लें 3 ही बन रहा है, ये गलती कर ली ना हमने यहाँ पे, ये -16 +16 कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा हमारे पास पॉजिटिव में 9। तो अच्छा किया हमने देख लिया, फिर देखे हमने एक गलती की थी, स्क्वायर नहीं था डाला 4 के ऊपर, यानी कि जो b का स्क्वायर था, और फिर उसका स्क्वायर भी ओपन नहीं था किया। ये एक छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, अक्षर मैंने लिखा था उसने क्लियरली लिखा नहीं यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने देखा नहीं। अब आप पता चल गया आपको कि आंसर देखने का मकसद क्या था, और क्वेश्चन के बारे में पता चल गया कि